हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक रविंद्रनाथ टैगोर की मोस्ट पॉपुलर पोयम को पढ़ने जा रहे हैं, गीतांजलि 15। और ये पोयम टोटल 4th स्टेंजा पे ख़त्म होती है। तो चलिए वीडियो को लाइन बाय लाइन समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बात जान लीजिए, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर खुद को एज अ बेगर समझ रहे हैं, एज अ भिखारी समझ रहे हैं और उसी हिसाब से पोयम को एक्सपोज करते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन पोयम को समझते हैं। आई हैड गॉन अ बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पाथ। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर खुद को भिखारी समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं सभी के घर में जाता था भीख मांगने के लिए। When the golden chariot appeared in this distance like a gorgeous dream, I wondered who was this king of all kings। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे chariot का मतलब होता है रथ। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जब भीख मांगने के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उसे अचानक से एक रथ दिखती है और वो रथ इतना खूबसूरत रहती है कि रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रहे हैं। इतना खूबसूरत, ऐसा लगता था कि ये राजाओं का राजा है। मतलब यहाँ पे दी वर्ड भगवान के लिए यूज़ किया गया है इस लाइन में। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसा लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के सामने अब कोई भगवान आ चुके हैं। माई होप रोज हाई, यानी कि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की उम्मीद बढ़ जाती है जब वो इतना खूबसूरत सी रथ को अपने सामने देखते हैं और साथ ही ये सोचते हैं कि अब मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर की जो उम्मीद होती है वो बढ़ जाती है। एंड मी थॉट माई एवल डे वेर एट एन एंड। अब रविंद्रनाथ टैगोर की माइंड में ये थॉट आती है कि अब मेरी जो खराब दिन थी, जो डेबल वाली जो डेज थी, मतलब जो खराब दिन थी, वो हमेशा के लिए अब ख़त्म होने वाली है। एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर द आर्म्स टू बी गिवन अन आर्क्स एंड फॉर वेल्थ स्कार्टेड ऑन ऑल साइड्स इन द डक्स। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर अब वहीं पे खड़ा हो जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं भीख का। आर्म्स का मतलब होता है भीख। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार करने लगते हैं कि कब उसे कुछ भीख मिलेगी और ये सोचते हैं कि उसके जो आसपास जो बिखरे वेल्थ चीज़ें हैं, जैसे सोना हुआ या फिर कोई भी कीमती चीज़ होती है ना, वो सब हर जगह बिखरे पड़े हैं, जैसे डस्ट के जैसे, जैसे धूल मिट्टी के जैसे। तो उसमें से वो चाहते हैं कि उसे भी अब कुछ मिले। द चैरियट स्टॉप वेयर आई स्टूड, यानी कि यहाँ पे रथ बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दी ग्लेंस फॉल ऑन मी, यानी कि यहाँ पे दी का यूज़ भगवान के लिए किया गया है, गॉड के लिए किया गया है। तो मतलब यहाँ पे भगवान की नज़र रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर पड़ती है। एंड नाउ केम डाउन विद अ स्माइल, अब भगवान की नज़र जो मेरे ऊपर पड़ी है, अब भगवान हंसने लगते हैं और मेरे तरफ आने लगते हैं। आई फेल दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट, यानी कि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ये सोचते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी की अब सबसे लकी टाइम आ चुकी है। अब भगवान को देखकर उसे ऐसा लगता है कि अब उसे बहुत कुछ मिलने वाली है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि अब उसकी ज़िंदगी की ये दिन सबसे ज़्यादा लकी दिन है, क्योंकि आज के दिन उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलने वाला है। Then of a certain thou didst hold out the right hand and said, What hast thou to give to me? और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के सामने भगवान आने के बाद उसके सामने हाथ फैलाते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे क्या दे सकते हो। यहाँ पे ये देखने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर की तो होश ही उड़ जाती है। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ये सोचते हैं कि उन्हें कुछ मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो भगवान उनसे ही कुछ मांगने के लिए आए हैं। Oh, what kind of jest was it to open the arms to beg, मतलब यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ये सोचते हैं कि ये किस तरह का मजाक है। यहाँ पे मैंने सोचा कि मुझे कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे तो भगवान ने मुझसे ही कुछ मांग लिया है, ये किस तरह का मजाक है। एंड आई वॉज कन्फ्यूज एंड स्टूड अनडिसाइडेड, यानी कि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर पूरा तरह से कन्फ्यूज हो जाते हैं और कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। And then from my wallet I slowly cook out the list, the little grant of core and give it to D। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर अपने वॉलेट से एक अनाज का एक टुकड़ा निकाल के भगवान को दे देते हैं।
But how the great my surprise when at the day end I emptied my bag on the floor to find last little grain of the golden among the poor heaped। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अनाज का टुकड़ा भगवान को दिए थे, वही अनाज का टुकड़ा अब जाके रविंद्रनाथ टैगोर की बैग में पड़े हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बैग को खोल के देखा, खाली किया, तो उसमें एक अनाज का टुकड़ा जितना सेब का उसने भगवान को प्रोवाइड किया था, उतना ही सेब का उसे गोल्डन मिला। I bitterly wept and wished that I had the heart to give thee my all। यहाँ पे अब रविंद्रनाथ टैगोर पूरा तरह से पछताने लगते हैं, रोने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि काश कि मैंने सारा ही अपना अनाज का टुकड़ा भगवान को दे दिया होता तो आज मेरा सारा ही अनाज का टुकड़ा सोना बन चुका होता। अब जो भगवान को उसने एक टुकड़ा दिया तो उतना ही उसे सोना का टुकड़ा मिला। अगर वो पूरा दे देते तो आज उसे सारे ही सोना बन चुके होते। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का है कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा ही अफ़सोस करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा ही रिग्रेट करने लगते हैं। तो आज की पोयम में बस इतना ही। इस पोयम में रविंद्रनाथ टैगोर ने एग्जैक्टली में यही कहने मांगा है कि जब भगवान किसी को कुछ देने वाले होते हैं तो उनका इंतहाम, उनका टेस्ट ज़रूर लेते हैं, तब जाकर उसे कुछ चीज़ मिलती है लाइफ में। तो आज की पोयम बस इतना ही। तो आपको कैसा लगा रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि 15 पोयम? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।